Hello everyone. So in last part we read the chapter Gopal and Hilsa Fish, and it was in a comic form because it was a funny story. So now whatever we have done, we have read in the chapter. I have summarized all the main points. So by reading these points, you can come to know till now what we have done. अब तक क्या किया है इन पॉइंट्स से आपको काफी क्लियर हो जाएगा. ओके, सो गोपाल एंड हिल्सा फिश में क्या एक कॉमिक स्टोरी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकबर बीरबल की, राजा कृष्णदेव राय और तेनालीरामन की स्टोरीज होती हैं. ऐसे ही इसकी भी स्टोरी में क्या था कि एक सिनेरियो बताया था कि एक टाइम चल रहा है, उस टाइम में सब जगह जैसे फ्रूट्स का सीजन आता है, पर्टिकुलर फ्रूट्स का सीजन आता है, जैसे आजकल मैंगो का सीजन है. द सेम में उन दिनों हिल्सा फिश का, एक पर्टिकुलर टाइप की फिश का उसका सीजन था. एंड एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट नथिंग बट हिल्सा फिश, और हर कोई सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहा था. इन कोर्ट एवरीवन वाज डिस्कसिंग वैरायटी ऑफ हिल्सा फिश. सब जगह मार्केट में, घरों में तो हो ही रहा था. इवन इन द कोर्ट, राज दरबार में भी सब लोग सिर्फ अलग अलग काइंड्स की हिल्सा फिश के बारे में ही डिस्कशन कर रहे थे. किंग वाज फेड अप. अब किंग इतनी बार हिल्सा फिश के बारे में सुन चुका था कि अब वो फेड अप हो गया था, और उसने गोपाल, जो कि उसी के कोर्ट में, उसी के दरबार में एक एम्प्लॉई है, उसके ऊपर राजा ने उसको चैलेंज दिया कि वो अगर अपने घर से दरबार तक हिल्सा फिश के साथ आए और फिश के बारे में कोई बात ना करे तो राजा उसको बहुत सारा इनाम देंगे. इस तरह का एक चैलेंज राजा ने गोपाल को दिया था, और गोपाल ने भी वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था. नाउ अब गोपाल ने क्या ट्रिक अपनाई थी? गोपाल शेव हिज फेस. गोपाल ने अपने फेस को हाफ शेव किया था, आधी साइड से शेव किया था और आधी साइड छोड़ दी थी. एंड स्मियर्ड ऐश ऑन हिज फेस, और अपने फेस पे राख मल ली थी, राख को स्प्रेड कर दिया था. एंड वॉर रैग्ड क्लोथ्स, और फटे पुराने कपड़े पहनकर वो रेडी हो गया था. अब ये जब वो कर रहा था तो बार बार उसकी वाइफ उससे पूछ रही थी कि आप क्या कर रहे हो, तो उसका यही आंसर था कि मैं मार्केट से हिल्सा फिश लेने जा रहा हूँ. लेकिन उसकी वाइफ फिर भी, उसने हिल्सा फिश के बारे में कुछ नहीं पूछा. बार बार वो सिर्फ अपने हस्बैंड की, मतलब गोपाल के बारे में गोपाल को बोल रही थी कि आप ये किस तरह से रेडी होके जा रहे हो. मतलब उसका ध्यान हिल्सा फिश पर ना होकर गोपाल की प्रिपरेशन पे था. ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं. अब मार्केट में एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, लेकिन अब जब गोपाल इस तरह की हालत लेकर मार्केट से पास हो रहा था तो सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे. कोई उसको पागल कह रहा था, कोई उसको मिस्टीरियस पर्सन कह रहा था. When Gopal reached the court, see now we are starting from page 39, okay? When Gopal reached the court, अब जब गोपाल दरबार पहुंचा, what do you want? तो वहाँ जो कोर्टियर्स होते हैं ना, मेन गेट पर खड़े होते हैं, उन दरबारियों ने उससे पूछा उसकी हालत देखकर कि what do you want? तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? I want to see the king. मैं किंग से मिलने आया हूँ, ऐसा गोपाल ने आंसर दिया. You can't see the king. Get away with you. उसने बोला कि तुम किंग से नहीं मिल सकते. ऑब्वियस है ना, हमारे घर पे भी हमें कोई ऐसा इंसान आता है जो पागलों की तरह दिख रहा है या नहीं वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर दिख रहा है, हाफ शेप की है, फेस पे ऐश मली हुई है और फटे पुराने कपड़े हैं, तो ऑब्वियस है हम भी उसको घर पे लाना प्रेफर नहीं करेंगे. ऐसे ही राजा के दरबारियों ने भी ऐसे ही बोला कि तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहाँ से चले जाओ. गोपाल began to dance and sing loudly. अब गोपाल ने क्या किया? जोर जोर से गाना गाना शुरू कर दिया और नाचना शुरू कर दिया. अब उसकी आवाज़ महल के अंदर तक जा रही थी, पैलेस के अंदर तक. तो पैलेस के अंदर आवाज़ आ रही थी और जोर से आवाज़ आ रही थी कि द मैन इज क्रेजी, कि ये पागल इंसान है. थ्रो हिम आउट एट वंस, इसको फेंक दो यहाँ से बाहर.
और उसकी आवाज़ आ रही थी कि आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे अंदर आने दीजिए। अब जब राजा के कानों तक ये आवाज़ पहुँची तो राजा ने अपने कॉर्टियर को बोला, दरबारी को बोला, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, कि उस इंसान को अभी के अभी मेरे पास लेकर आओ। यस योर मैजेस्टी, और कॉर्टियर ने यस बोल के उसको बुलाने के लिए वो गया। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। अब गोपाल को राजा के सामने लाया गया। अब सब लोग उसको देखकर बोलते हैं, अरे इट्स गोपाल, ये तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। अब आपस में जो बाकी के कॉर्टियर्स से बातें करने लगे कि लगता है इसका दिमाग खराब हो चुका है पूरा, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। और दूसरा बोलता है कि नहीं, मुझे तो लगता है कि अपने जो बाकी के फालतू के जोक्स मारता है उन्हीं में से कोई एक जोक का ये रिहर्सल कर रहा है या उसी को शो करने की कोशिश कर रहा है। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, Why are you dressed up in this ridiculous fashion? अब सब ने बातें कर ली। अब राजा ने बोला कि ठीक है, ओके नाउ इनफ, कि अब बहुत हो गया गोपाल, तुमने ये जो हालत बना रखी है इसमें से बाहर निकलो और मुझे एक्चुअल में बताओ कि ये तुम्हारा क्या रीज़न है ये सब करने का, ये हालत बनाने का। तो अब गोपाल बोलता है, योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। तो उसने वो बोलते हैं राजा को कि महाराज, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भूल रहे हैं। Forgotten something? तो वो याद करने की कोशिश करते हैं राजा कि क्या भूल रहा हूँ मैं। Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. ऐसा लगता है आज कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं है। From the market to the palace and in the court, Not a soul has spoken a word about Hilsa fish. फिर गोपाल ने बताया, मार्केट से लेकर पैलेस तक, महल तक, इवन कोर्ट के अंदर भी कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने एक भी वर्ड हिल्सा फिश के बारे में बोला हो। Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal. फिर उनको तब याद आया कि अच्छा, कि हाँ मैंने तो ये गोपाल को चैलेंज दिया था। एंड ही स्टार्टेड लाफिंग। वेल गोपाल, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। फिर उन्होंने उसको मुबारक देते हुए बोला कि वेल डन गोपाल, तुमने फिर से एक ऐसा काम कर दिया है जो अभी तक किसी और ने नहीं किया, जो यूजुअली कोई नहीं करता। ओके, सो दिस वाज द स्टोरी। नाउ वी हैव completed the reading of the story. Now we can discuss its exercises. Now working with the text, answer the following question. Now see, answer I can discuss in one more or two line. Now you can elaborate the answer. अपने आप टेक्स्ट बुक में से फाइंड आउट करके आप elaborate भी कर सकते हैं। Like why did the king want no more talk about the Hilsa fish? अब जैसे इसमें लिखा कि किंग क्यों नहीं चाहते थे हिल्सा फिश के बारे में और बातें करना, बिकॉज ही वॉज फेड अप। अब वो बहुत ही फेड अप हो चुके थे कि एक ही एक चीज़ कितनी बार, ऐसा सबके साथ ही होता है कि अगर हमारे साथ कोई एक ही एक बात बार बार रिपीट की जाए तो हमको एक लिमिट आती है हमारी, हमको लगता है नाउ स्टॉप, कि अब बस और इससे ज़्यादा बात नहीं करनी है हमें इस चीज़ के बारे में। ओके, now second is what did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? अब किंग ने गोपाल को क्या कहा कि वो कैसे, कि वो क्या प्रूव करे क्लेवर, कि वो क्लेवर है, कि गोपाल तुम क्लेवर हो, इसके लिए तुम कैसे प्रूव करोगे। तो गोपाल को जो चैलेंज दिया उसने वो चैलेंज फुलफिल कर दिया। ओके, सो इन दिस वे गोपाल हैड प्रूव्ड हिमसेल्फ दैट ही इज क्लेवर। ओके, अच्छा हाँ, इसके बाद आप और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट में हमने जो रीड किया था उसके पॉइंट्स हैं, आगे के पॉइंट्स आप खुद भी ऐड कर सकते हैं और एक दो पॉइंट मैं भी बता सकती हूँ आप क्या लिखें। जैसे गोपाल shaved his face half and smeared ash on his face and wore rag clothes. Reached court but was not allowed to enter.
मतलब वो कोर्ट तो पहुंच गया, लेकिन वहां जाकर उसे ये परमिशन नहीं मिली कि वो कोर्ट में एंटर हो जाए। sang loudly and danced। बहुत लाउडली उसने सिंगिंग करना शुरू कर दिया था मेन गेट पर पहुंचकर, और डांसिंग करनी शुरू कर दी थी, ठीक है ना। देन ही वाज king found him in the court। Everyone realized that no one लिख सकते हैं, none spoke a word about Hilsa fish। Okay, so in this way he proved himself clever। Gopal was proved clever। Okay, so these are the points। Now that you are mature enough, old enough that you can make your own points। Okay, so ये तो मैंने आपको बना के दिखा दी, आप अपने points खुद भी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एक पैराग्राफ रीड करते हैं, उसके बाद उसमें से 1 या 2 लाइन अलग कर लो, सेपरेट कर लो, कि जिससे पता चले कि इस पैराग्राफ में ये 2 मेन पॉइंट्स थे, जिससे पता चलता है कि व्हाट वाज देयर इन द पैराग्राफ। ओके, सो 2 क्वेश्चंस हमने करे अभी। Third question is, what 3 things did Gopal do before he went to buy his Hilsa fish? Hilsa fish को खरीदने से पहले उसने क्या 3 काम किए थे? देखो, उसने शेव किया था अपने फेस को हाफ, smeared ash on his face, wore wrapped clothes। ये 3 चीजें उसने मार्केट जाने से पहले की थी। ओके, How did Gopal get inside the palace to see the king after he had bought the fish? अब फिश खरीदने के बाद वो पैलेस के अंदर कैसे गया? देखो, जो भी क्वेश्चन है सबके आंसर हमारे पास पॉइंट्स में है, हमने पहले ही पॉइंट्स रेडी कर लिए हैं। अब हमें चैप्टर को ओपन करने की भी नीड नहीं है, हमारे पॉइंट्स यहीं पर है। अब इसमें जैसे पूछा है कि उसने राजा के महल के अंदर वो कैसे एंटर हुआ, तो ही स्टार्टेड व्हाट, ही sang loudly and danced। जोर से सिंगिंग करनी स्टार्ट की और डांसिंग करनी शुरू की, फिर उसको किंग ने अंदर बुला लिया कोर्ट में। ओके, एक्सप्लेन व्हाई नो वन सीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश व्हिच गोपाल हैड बॉट। सब लोग क्यों, किसी ने भी क्यों हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की? ऐसा होता है ना, कभी कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर मान लो हमें बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, ठीक है, हम परेशान हो रहे हैं खांसी से, लेकिन अचानक से हमें किसी और ऑर्गन में, हाथ या पैर में कहीं चोट लग गई, तो अब हमें वहाँ ज़्यादा पेन हो रहा है, तो हमारा ध्यान वहाँ चला गया, अब हमें खांसी नहीं आ रही। इट हैपन्स। ओके, ऐसे ही गोपाल ने भी वही ट्रिक अपनाई। उसने सबका ऐसे नहीं, उसने किसी को ये नहीं बोला कि आप हिल्सा फिश के बारे में बात मत करो। उसने क्या किया, उसने सबका ध्यान दूसरी तरफ कर दिया, ठीक है, तो दूसरी तरफ ध्यान चला गया, उसके कपड़ों पे, उसकी हालत पे, तो सब भूल गए कि इस साइड क्या है और दूसरी साइड की बातें करने लगे। ओके, नाउ देयर आर 2 फॉल्स। द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली। किंग बहुत जल्दी गुस्से हो जाते थे, ऐसा राइट है रॉन्ग है, यू विल टेल दैट। गोपाल वॉज अ मैड मैन। गोपाल मैड था एक्चुअल में, आपको मालूम है। ओके, गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन। ये तो प्रूव ही होगा, गोपाल वॉज प्रूव्ड क्लेवर। ओके, सो गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स। ये भी आपको मालूम है। सो ये सब चीजें आप अपने आप ही कर लेंगे, ठीक है। नाउ why is your face, now there are some questions which you have to do, okay,
Then next is find out the meaning of the following. Now there are some words whose meanings you need to find out. Okay, you can use dictionary also. Okay, then moving to next page, there are some pictures. If you open the page 44 and 45, there are some pictures, and through those pictures they want to narrate a story. मतलब उन पिक्चर्स के थ्रू एक स्टोरी के बारे में बात बताई जा रही है, ठीक है। और वो स्टोरी क्या, उसका मॉरल है स्टोरी का मॉरल ये है कि हमें अपने अंदर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, हम चाहते हैं कि ये क्यों हमारे पास है, हम ऐसे क्यों हैं, लेकिन हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा रहता है, हर इंसान यूनिक होता है। अब जब आप 45 पेज 44 एंड 45 पेज देखेंगे और रीड करेंगे, then you will come to know what is there in the story. Then there is a grid, एक लैडर है, उसमें आपको कुछ क्लूज दिए हैं नीचे, उन क्लूज के थ्रू यू कैन फिल दैट लैडर। इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको। 47 पेज पर है, सो यू कैन डू दैट। So now this is it for this chapter. Okay, now you can read and have these points written somewhere. Okay, that's it.